बाबा बागेश्वर आजकल नाम बहुत ज़्यादा चल रहा है। बता दें कि बिहार आगमन को लेकर भी राजनीति भी जोरों शोरों पर चल रही है। लेकिन क्या आपको पता है कि ये बाबा बागेश्वर कौन है, कहाँ से हैं, कब से उन्होंने इसकी शुरुआत की और कब उन पर लोगों ने विश्वास करना शुरू कर दिया। आइए आपको बाबा बागेश्वर की पूरी कहानी बताते हैं। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले स्थित बागेश्वर धाम के महाराज और कथावाचक पंडित धीरेन्द्र शास्त्री इन दिनों मीडिया में छाए हुए हैं। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में कहा जाता है कि वह लोगों के मन की बात को जान लेते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री का दावा है कि उनके पास सिद्धियां हैं जो उन्हें बालाजी भगवान से मिली है। तो वहीं कुछ लोग धीरेन्द्र शास्त्री पर अंधविश्वास को बढ़ावा देने का आरोप लगा रहे हैं। मध्य प्रदेश के छतरपुर में जन्मे पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का बचपन बहुत गरीबी में बीता है। उनका पूरा परिवार एक कच्चे मकान में रहता था। अपनी कथा में धीरेन्द्र शास्त्री ने जब अपनी गरीबी की कहानी सुनाई तो लोगों के आंखों से आंसू बहने लगे। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि इस देश में किसी का मजाक होता है तो गरीबी का होता है। आपकी फिटनेस का राज क्या है? एशवेल रस, ये एक ही बोतल में है। स्ट्रेस, वीकनेस, एसिडिटी, ओबेसिटी, हेयर फॉल, स्किन की हर परेशानियों का एक ही हल। एशवेल लाइफ, डायबिटीज फ्री लाइफ। इस देश में अगर सबसे बुरी अगर कोई चीज़ है तो वो सिर्फ गरीबी है, जिससे मैं जूझ चुका हूँ। नियमों का पालन केवल गरीब को करना पड़ता है, अमीर के लिए कोई नियम नहीं होते हैं। मास्क सिर्फ गरीब को ही लगाना पड़ता है, चालान कभी बड़े आदमी का नहीं होता, ये सब गरीबों को करना पड़ता है। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि हमने अपने जीवन में बहुत गरीबी देखी है। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि हम सबसे बड़े थे भाई बहनों में, पिताजी कुछ करते नहीं थे। हमने 8 वर्ष तक भीख मांगी है और भीख मांगकर जो पैसे आते थे हम उसी से पढ़ने जाते थे और उसी से घर चलाते थे और उसी भीख मांगे हुए पैसे से पढ़ने जाते थे तो तिलक लगा कर जाते थे। हमारे मित्र जबरदस्ती हमारा तिलक मिटा देते थे। हम गरीब थे तो विरोध नहीं कर पाते थे, कुछ नहीं कहते थे क्योंकि हम गरीब थे। जब उत्सव होता था तो सबके पास नए नए कपड़े होते थे, मगर हमारे पास सिर्फ एक ही कपड़ा होता था जो हम हर रोज उसको धो धो कर पहनते थे। बता दें कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने बताया कि उन्हें वृंदावन में भागवत पढ़ने जाना था तो उनके पास 2000 रुपये किराया तक नहीं था। उधार मांगा तो 15 दिन तक किसी ने उधार नहीं दिया था, क्योंकि वो सोचते थे कि ये उधार चुका नहीं पाएगा, इसीलिए इसको उधार नहीं देना है। उन्होंने कहा कोई नातेदार रिश्तेदार बुलाता नहीं था, सिर्फ और सिर्फ हमारे गरीबी के कारण। धीरेन्द्र शास्त्री ने यह भी कहा कि मेरी माँ ने हमेशा सिखाया था कि बाहर निकलना तो मुस्कुराते हुए जाना। हम जब भिक्षा मांगने जाते थे तो हमें लोग दिन रात ताना देते थे। बता दें कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि आज बागेश्वर धाम में हर महीने 70-80 हज़ार लोग निःशुल्क भंडारा पाते हैं। बागेश्वर धाम पर जो भी चढ़ावा आता है उससे गरीब कन्याओं का विवाह होता है। धीरेन्द्र शास्त्री के देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी काफ़ी श्रद्धालु हैं। दुनिया भर के कई देशों में वह कथा करने जाते रहते हैं, जहाँ भारतीय मूल के लोगों के अलावा विदेशी भी उन्हें सुनने आते हैं। बता दें कि पंजाब मूल का इटली का एक अरबपति भी धीरेन्द्र शास्त्री के दरबार में अर्जी लगाने पहुंचा। वो अपने साथ 3 प्रश्न लेकर आया था। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने उसके भी मन की बात जान ली। वह बालाजी का धाम बनाकर सेवा करना चाहता था, इसके लिए वो उनकी इजाज़त लेने आया था। बागेश्वर महाराज ने उसे इसकी इजाज़त दी, लेकिन उसके काम में शामिल कुछ गंदी आदत के बारे में बताकर उसे छोड़ने की सलाह दी।
बता दें कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की लंदन में हर साल कथा होती है। इस कथा में उन्होंने कहा कि राम जी जैसा दयालु इस दुनिया में कोई नहीं है, जो इनकी शरण में आ जाता है कभी हारता नहीं है। लंदन में हमारा खेल भाषा पर नहीं, भावनाओं पर है। रामायण पढ़वाओ, पढ़े ना तो सुनवाओ। रामचरित्र मानस को सुनेगा तो उसको गढ़ेगा और जीवन में आगे बढ़ेगा। आज पढ़ाई से ज़्यादा ज़रूरत संस्कारों की है, क्योंकि समाज में संस्कार की बेहद कमी है। धीरेन्द्र शास्त्री का कहना है कि कई लोग पढ़ाई से अपने बच्चों को आगे बढ़ा देते हैं, लेकिन संस्कारों से नहीं बढ़ा पाते। समाज संस्कारहीन हो रहा है। एक बच्ची है, अंग्रेज है, उसे हिंदी नहीं आती है, लेकिन वो कह रही थी कि यदि तनाव से बचना है तो कथा को सुनना चाहिए। वो बागेश्वर धाम भी गई थी, एक भक्त को भी भक्त बना दिया तो हमारा आना सफल हो गया। तो ये थी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की कहानी। बता दें कि बाबा बागेश्वर ने बताया था कि उन्होंने अपना जीवन बेहद गरीबी से बिताया है और अब जाकर वो इस मुकाम पर पहुंचे हैं।